सेशन बैच की 6वीं क्लास है। आज की क्लास में टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पुस्तकालयों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो पुस्तकालय विभिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु मुख्य रूप से पुस्तकालय 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय पुस्तकालय, नंबर 2 सार्वजनिक पुस्तकालय, नंबर 3 शैक्षणिक पुस्तकालय, नंबर 4 विशिष्ट पुस्तकालय। राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रत्येक देश की सरकार अपने देश के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित करती है या किसी एक वर्तमान पुस्तकालय को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित करती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना के पीछे यह धारणा है कि देश में एक स्थान होना चाहिए जहां देश की बौद्धिक धरोहर जो पुस्तक रूप में प्रकाशित है को इकट्ठा किया जाए, उसकी सुरक्षा की जाए तथा देश की वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकता के समय उपयोग के लिए उसे उपलब्ध कराया जाए। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इसके बारे में कहा है कि ऐसा पुस्तकालय जिसका कर्तव्य देश के साहित्य का संग्रह करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना, यह एक केंद्रीय स्थान भी है जहां देश के साहित्य को संग्रह करके उसका रखरखाव करके उसे देश में कहीं भी प्रसारित करने में सक्षम होता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्देश्य एवं कार्य। पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक ही कार्य था, देश में मुद्रित साहित्य को इकट्ठा कर उसे सुरक्षित रूप में रखना। इसी कार्य को पूरा करने के लिए फ्रांस में एक पुस्तकालय को सन 1795 में राष्ट्रीय संपदा घोषित किया गया। बाद में यूके के ब्रिटिश म्यूजियम के प्रसिद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष एंथोनी पेनजी ने इस बात पर बल दिया कि विशिष्ट म्यूजियम जो उस समय का राष्ट्रीय पुस्तकालय था में अंग्रेज साहित्य का उत्तम संग्रह तथा अन्य देशों के साहित्य का उत्तम संग्रह भी होना चाहिए। इस प्रकार पेनजी ने एक नई परंपरा का सूत्रपात किया जिसमें यह माना गया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय केवल अपने देश में प्रकाशित साहित्य का एकत्र तथा संरक्षण कर ही अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता, उसे अपने देश के विषय में दुनिया में कहीं भी प्रकाशित समस्त साहित्य इकट्ठा करना चाहिए। साथ ही साथ उसे दुनिया के दूसरे देशों के साहित्य का प्रतिनिधि संग्रह भी अपने भंडार में रखना चाहिए। राष्ट्रीय पुस्तकालय नीचे दिए निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन भी करता है। नंबर 1 संग्रह करना, देश में प्रकाशित समस्त साहित्य को इकट्ठा करना और इस प्रकार देश में मुद्रित साहित्य के डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करना। नंबर 2 कानूनी निक्षेप, उपहार तथा विनिमय द्वारा देश में प्रकाशित साहित्य के एक केंद्रीय और विस्तृत संग्रह का निर्माण करना। नंबर 3 प्रबंधन करना, देश में प्रकाशित व विदेश के मुख्य ग्रंथों की प्रतियों को स्थान दिया जाता है। ग्रंथों की विषयानुसार वाङ्मय सूची तैयार करना भी इसका कार्य है। नंबर 4 चयनित हस्तलिखित ग्रंथों तथा राष्ट्रीय प्रासंगिक और महत्व के पूरा लिखित अभिलेखों का संग्रह तथा परीक्षण करना। नंबर 5 विदेशों में प्रकाशित ऐसे प्रलेखों का संग्रह करना जिनका देश में मांग हो सकती है। नंबर 7 मांग के समय वाङ्मय सूची सेवा, संदर्भ सेवा तथा अन्य सेवाएं जिसके अंतर्गत देश का प्रत्येक नागरिक लाभान्वित हो सके। देश के सभी प्रकार के पुस्तकालयों को नेतृत्व करना, प्रत्येक देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय एक रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करता है, अर्थात विशेष निर्देशिकाओं और संदर्भिकाओं में से सूचना के स्रोतों की प्राप्ति में पाठकों की सहायता करता है। इसके अन्य कार्य यूनेस्को ने 1970 में राष्ट्रीय पुस्तकालय के निम्नलिखित कार्य वर्णित किए थे। नंबर 1 देश के अलावा दूसरे देशों के साहित्य प्रकाशनों पुस्तकों का संग्रह करना व देश का प्रतिनिधित्व करना। नंबर 2 राष्ट्रीय वाङ्मय सूचना केंद्रों के रूप में कार्य करना। नंबर 3 संयुक्त सूची तैयार करना। नंबर 4 राष्ट्रीय अनुदर्शनात्मक वाङ्मय सूची प्रकाशित करना। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में स्थित है। इस पुस्तकालय का लंबा इतिहास रहा है और इसका नाम कई बार बदला गया है। इसका इतिहास सन 1835 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में शुरू हुआ। इससे मार्च
1836 में आम जनता के लिए खोल दिया गया। सन 1899 में भारत के तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इस पुस्तकालय की दयनीय दशा को देखते हुए इसका स्वामित्व अधिकार खरीदा और तत्पश्चात इसे सरकार द्वारा संपोषित इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतर्गत मिला दिया गया। इस नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को 30 जनवरी 1903 के दिन मेटकॉफ हॉल में जनता के उपयोगार्थ खोल दिया गया। ब्रिटिश म्यूजियम के जॉन मैकफार्लेन को इस नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे जाकर इसी इंपीरियल लाइब्रेरी को भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय होने का दर्जा प्राप्त हुआ। सार्वजनिक पुस्तकालय, जो पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव के, जाति के, रंग के और व्यवसाय के सभी के लिए खुला हो, उसे हम सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। अर्थात ऐसा पुस्तकालय जो आम जनता के लिए खुला हो। पहले राजा महाराजा शाही परिवार के अपने निजी पुस्तकालय होते थे जो सिर्फ उनके लिए ही खुलते थे। अब समय बदल गया है। कल्याणकारी व प्रजातांत्रिक राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय का महत्व बढ़ गया है। सामान्य रूप से उस पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय माना जाता है जिसके दरवाजे बिना भेदभाव के सबके लिए खुले हों और जिसकी सेवाएं सभी को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से उपलब्ध हों। परंतु यूनेस्को द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए घोषणा पत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय के कुछ अन्य लक्षण भी गिनाए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसकी स्थापना कानून के आधार पर हुई हो। इसकी वित्त व्यवस्था पूर्ण रूपेण सरकारी कोष से होती है। किसी भी सेवा के लिए निःशुल्क होना अर्थात कोई शुल्क न लिया जाता हो या समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए समान और निःशुल्क उपयोग के लिए खुला हो। डॉक्टर रंगनाथन ने सार्वजनिक पुस्तकालय को निम्नलिखित परिभाषित किया। सार्वजनिक पुस्तकालय समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाया जाने वाला एक ऐसा संस्थान है जो समुदाय के प्रत्येक सदस्य के आजीवन स्वयं अध्ययन करने का आसान अवसर प्रदान करता है। सार्वजनिक पुस्तकालय के और भी अन्य कार्य हैं जैसे संग्रह करना, प्रबंध करना, प्रौढ़ शिक्षा में सहायक, मनोरंजन का साधन, प्रजातंत्र में सहायक, सांस्कृतिक केंद्र। इसके अन्य कार्य, जन पुस्तकालय अपने पाठकों को अपने पुस्तकालयों के संसाधनों से ही नहीं बल्कि अन्य पुस्तकालयों के संसाधनों से भी नेटवर्क के माध्यम से जुड़कर अंतर पुस्तकालय ऋण के रूप में अपने पाठकों को उनकी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। फोटोकॉपी सेवा, पुस्तकालय का आदान प्रदान, वांग्मय सूची, पुस्तकों की समीक्षा, CAS, SDI तथा इंटरनेट सेवा भी सार्वजनिक पुस्तकालय अपने पाठकों को उपलब्ध कराते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय, किसी संस्था के संलग्न पुस्तकालय को शैक्षणिक पुस्तकालय कहा जा सकता है। शिक्षा संस्थान, शिक्षा और शोध के ऐसे संस्थान जो किसी निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी निश्चित स्तर पर उपाधि या प्रमाण पत्र की प्राप्त के लिए छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय के अंतर्गत निम्नलिखित पुस्तकालय जैसे विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय आदि आते हैं। शैक्षिक पुस्तकालय शैक्षणिक संस्था से जुड़े रहते हैं। जिस स्तर की संस्था होती है उसी स्तर के पाठकों को सेवा प्रदान करना शैक्षणिक पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य होता है। शैक्षणिक पुस्तकालय पाठकों के साथ संस्था के अध्यापक व अन्य कर्मचारियों की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। आज के युग में तो शैक्षणिक पुस्तकालय अब इंटरनेट व अपनी कंप्यूटरीकृत सेवाओं द्वारा भी अपने पाठकों को संतुष्ट कर रहे हैं। आवश्यकता, प्रकाशनों की संख्या तथा मूल्य के अभूतपूर्व वृद्धि, नए पाठ्यक्रमों का प्रारंभ, उच्च स्तरीय शिक्षा पर बल आदि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके कारण प्रत्येक शिक्षण संस्थान में एक उत्तम पुस्तकालय का होना अति आवश्यक है। शिक्षण की प्रगति में 20वीं शताब्दी में जो बदलाव आया है उससे पुस्तकालय का महत्व और भी बढ़ गया है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय पुस्तकालय,
विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं शोध में लगे रहते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालय एक प्रकार का शोध पुस्तकालय ही है जो अपने पाठकों शोधकर्ताओं को उनकी रुचि के अनुसार विषयानुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को अपने संग्रह का विकास इस प्रकार से करना चाहिए जो पाठकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सके। इसी के साथ विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को नई नई तकनीकों को भी अपनाना चाहिए। अपने परंपरागत तकनीकों पर ही नहीं चलना चाहिए। इससे कम से कम समय में अपने पाठकों को संतुष्ट करना ही मुख्य उद्देश्य है। विश्वविद्यालय के और अन्य भी कार्य जैसे ज्ञान का परीक्षण, शिक्षण, शोध, प्रकाशन, शिक्षा विस्तार, ज्ञान की व्याख्या, निम्नलिखित कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय के अंतर्गत महाविद्यालय पुस्तकालय महाविद्यालय के छात्रों के विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ्य पुस्तकें तथा अध्यापकों को संदर्भ ग्रंथों तथा पत्र पत्रिकाओं का संग्रह तथा आदान प्रदान सेवाएं महाविद्यालय पुस्तकालयों में दी जाती हैं। लॉयल ने इस संबंध में कहा है कि कॉलेज पुस्तकालय सेवा पुस्तक संग्रह तथा संचार जैसे अन्य कार्यों से भी आगे बढ़ती है। कॉलेज पुस्तकालय केवल मात्र पुस्तकों के संग्रह एवं संचारण के लिए नहीं अपितु संदर्भ सेवा द्वारा शैक्षणिक कार्यों में सहायता देने एवं संबंधित शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने के लिए विभागीय सदस्यों को पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने एवं विद्यार्थियों को अच्छी व अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। किसी महाविद्यालय का पुस्तकालय देखकर उस महाविद्यालय के बारे में जाना जा सकता है। कॉलेज पुस्तकालय का उद्देश्य छात्रों को निर्देशन व सहायता देने के साथ साथ अध्यापकों को भी आगे बढ़कर अपनी विषय की रुचि बढ़ाने में सहायक होते हैं। अतः महाविद्यालय पुस्तकालय का गठन वैज्ञानिक ढंग से अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए अपने छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तकें उपलब्ध कराना ही मुख्य कार्य है और इसकी श्रेणी में यही आकार आते हैं। आवश्यकता वर्तमान समय में महाविद्यालय पुस्तकालयों की ज़्यादा जरूरत महसूस की गई है। नित्य नवीन पाठ्यक्रमों का आवागमन, प्रकाशन मूल्यों में बढ़ोतरी, जटिल विषयों का शोध कार्य तथा प्रकाशन सामग्री में तीव्रता के कारण पुस्तकालय की आवश्यकता महसूस की गई है। आज एक छात्र अध्यापक या शोधकर्ता के लिए यह जान सकना असंभव है कि उसके लिए किस विषय पर क्या क्या मुद्रित हो रहा है। पुस्तकालय ही इस संबंध में अपने पाठकों की सहायता सूची, वर्गीकरण, वांग्मय सूची आदि तैयार करके तथा CAS व SDI सेवाओं द्वारा कर सकते हैं। इसलिए आज पुस्तकालयों का महत्व और बढ़ गया है। विद्यालय पुस्तकालय बच्चे देश के कर्णधार होते हैं। आज के बच्चे कल के भविष्य के रूप में होते हैं। यदि उनके सर्वांगीण विकास नहीं होता तो यह बातें सच नहीं हो पाएंगी। विद्यालय पुस्तकालय विविध प्रकार के बच्चों के सर्वांगीण विकास में होते हैं। पाठ्यक्रमों के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन, ज्ञानवर्धक व सामान्य ज्ञान की सामग्री प्रदान करना स्कूल पुस्तकालय का कार्य है। स्कूल पुस्तकालय का मुख्य कार्य बच्चों में पढ़ने की अभिरुचि पैदा करना और पुस्तकालय का उपयोग कैसे करना है सिखाता है। बच्चों के सामने चित्रयुक्त ज्ञानवर्धक कहानी, पत्र पत्रिकाएं आदि रखनी चाहिए। बच्चे रंगीन चित्रों वाली कहानियां अधिक पढ़ते हैं जिससे उनमें पढ़ने की आदत का विकास होता है। बच्चों में अच्छा चरित्र निर्माण करना शिक्षा व पुस्तकालय दोनों का ही कर्तव्य है। देशभक्ति की भावना, वीरता, खेलकूद में प्रवीणता के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की भी जानकारी कराना विद्यालय पुस्तकालय का कार्य है। विद्यालय पुस्तकालय के अन्य कार्य जैसे पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं तथा अन्य पाठ सामग्री, कहानियां, छोटे संदर्भ ग्रंथ आदि का संग्रह करना, पाठ्यक्रमों की पुस्तकें तथा सहायक पुस्तकों को छात्रों के लिए जुटाना और पुस्तकालय में संग्रह करना, पाठ्य पुस्तक व अन्य पाठ सामग्री का वर्गीकरण तथा सूचीकरण करना और बच्चों को पुस्तकें खोजने के बारे में सिखाना जिससे बच्चे स्वयं पुस्तकालय का उपयोग कर सकें। बच्चों को मनोरंजक तथा व ज्ञानवर्धक पुस्तकें व पत्रिकाएं, कहानियां देकर उनको में पढ़ने की रुचि पैदा करना, समय समय पर होने वाले प्रतियोगिताएं संबंधी प्रोग्रामों के बारे में पाठ सामग्री उपलब्ध कराकर बच्चों को मार्गदर्शन करना, नए बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन लगाना तथा पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन करना जिससे बच्चों को पुस्तकालय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। चौथा रूप है विशिष्ट पुस्तकालय।
कई बार विशेष पुस्तकालय और शैक्षणिक पुस्तकालय में भेद करना मुश्किल हो जाता है। इसका कारण यह है कि कोई शैक्षणिक संस्थान एक विशिष्ट संस्थान भी हो सकता है, जैसे इंजीनियरिंग और चिकित्सा विद्यालय की शिक्षा देने वाले संस्थान को विशिष्ट संस्थान माना जा सकता है। ऐसे पुस्तकालय में पाठक विशेष होते हैं तथा संग्रह भी विशेष प्रकार का होता है। वह विशिष्ट पुस्तकालय की श्रेणी में आता है। पुस्तक संग्रह तथा पाठक के ये दो तत्व जो पुस्तकालय की प्रकृति और परिभाषा का निर्धारण करते हैं। विशिष्ट पुस्तकालय की परिभाषा भी इन्हीं दो तत्वों में से एक पर आधारित हो सकती है। कई पुस्तकालय विशेषज्ञ पुस्तक संग्रह के आधार पर विशिष्ट पुस्तकालय परिभाषा देते हैं। ई राइट ने विशिष्ट पुस्तकालय की ऐसी ही परिभाषा देते हुए लिखा है कि विशिष्ट पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय है जिसमें किसी विशेष विषय पर या विषय पर साहित्य संकलित किया जाता है। इसीलिए राइट ने शैक्षणिक पुस्तकालय को भी विशिष्ट पुस्तकालय माना है, क्योंकि इनकी रुचि में भी किसी विशेष प्रकार या विषयों में होती है। इस परिभाषा में संग्रह की विशेषता पर बल दिया। वास्तव में संग्रह नहीं बल्कि पाठक पर आधारित परिभाषा विशिष्ट पुस्तकालय की प्रकृति को प्रकाश में लाती है। शैक्षणिक पुस्तकालय के पाठक अपनी शिक्षा संबंधी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुस्तकालय का उपयोग करते हैं, परंतु विशिष्ट पुस्तकालय के पाठक उनका उपयोग अपने संस्थागत उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए करते हैं। सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालय विशिष्ट पुस्तकालयों के उदाहरण हैं और पाठक सरकारी कर्मचारी होते हैं तथा पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य कर्मचारी को सरकारी काम पूरा करने से संबंधित साहित्य उपलब्ध कराना है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने विशिष्ट पुस्तकालय के लिए विशेषज्ञों का पुस्तकालय पद का उपयोग किया है। अतः विशिष्ट पुस्तकालय में संग्रह के साथ साथ पाठक भी विशिष्ट प्रकार का होता है। विशिष्ट पुस्तकालयों का मुख्य कार्य सूचना एवं प्रलेखन संबंधी सेवाएं प्रदान करना। विशिष्ट पुस्तकालयों का यह प्रमुख कार्य है। प्रलेखन और सूचना सेवा के दो पक्ष हो सकते हैं, प्रलेखन कार्य तथा प्रलेखन सेवा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पुस्तकालय अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।